अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना से अमवात में वाज़ेह कमी आ गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 5 मरीज़ इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहाँ बहक अफराद की तादाद 28,709 हो गई है। एक ही रोज़ में 303 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड की गई है। जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना से कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अमेरिका ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। बहरीन ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया का कहना है कि यह वायरस जनूबी अफ्रीका तक महदूद नहीं है, बल्कि फैल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की नई किस्म को बाइस तशवीश करार दे दिया। नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक नई किस्म में कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर अपनी हियत और शक्ल तब्दील कर ली है और इस वायरस में रीइंफेक्शन का खतरा दीगर तमाम इकसाम से ज्यादा है। कोरोना की नई किस्म के केसेस सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुए। जनूबी अफ्रीका में इस किस्म की तस्दीक के बाद से कोरोना की ये किस्म बोट्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल में पाई गई है। साइंसदानों ने इस नई किस्म को हौलनाक वायरस करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म में 50 तब्दीलियां देखी गई हैं, जबकि इससे पहले सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाने वाली किस्म डेल्टा में सिर्फ 2 तब्दीलियां पाई गई थीं। अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना में 4 मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि एक केस हांगकांग और एक जर्मनी में भी दरियाफ्त हुआ है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद हांगकांग और जनूबी अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। सरबरा NCOC असद उमर ने 12 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने पर 7 अफ्रीकी ममालिक और हांगकांग पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। NCOC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, नामीबिया, बोट्सवाना, लेसोथो, मोज़ाम्बिक, एस्वातिनी पर आयद की गई। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद इन ममालिक को कैटेगरी C में शामिल कर लिया गया है और इन ममालिक से बराह रास्त या बिलवास्ता सफर पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना से कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मंजर-ए-आम पर आने के बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमेरिका ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। बहरीन ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया का कहना है कि ये वायरस जनूबी अफ्रीका तक महदूद नहीं है, बल्कि फैल चुका है। सऊदी अरब ने 50 साल से जायद उम्र के उम्रा ज़ायरीन पर से पाबंदी हटा ली है। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से सिर्फ 12 साल से जायद उम्र के उम्रा ज़ायरीन को ही उम्रे की इजाज़त होगी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन उम्रा वीज़ा के इजरा के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। माजूर अफराद भी उम्रा परमिट लेने के लिए उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के सिर्फ 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में अब तक 10,334 अफराद डेंगू से मुतासर हुए। अब तक सूबे में 10 अफराद डेंगू वायरस से इंतकाल कर चुके हैं। इस वक्त सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों के एक्टिव केसेस की तादाद 131 है, जबकि 36 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी ज़ेर इलाज हैं। पेशावर में शदीद धुंध के बायस M1 मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे को रशकई के मकाम पर धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम का कहना है कि मर्दान से पेशावर आने वाले मुसाफिर GT रोड का इस्तेमाल करें। धुंध कम होते ही मोटरवे को खोल दिया जाएगा। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। स्मोक फैलाने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां भी कारामद साबित नहीं हो रही। मजीद बता रहे हैं वहीद गुज्जर, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद, बताइएगा क्या कहना है डिप्टी कमिश्नर का।
स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसी हवाले से आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा साहब जो है उनसे हम बात करेंगे। जी सर, स्मोक के 3-4 सोर्सेज हैं और गवर्नमेंट ने बड़े सीरियस एक्शन लिए हैं। लाहौर शहर के 160 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किए गए हैं जो कि अब काला धुआं नहीं सफ़ेद धुआं देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा और डिस्करेज करना पड़ेगा हमें डीज़ल की पुरानी गाड़ियों को और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को। जी बिल्कुल, आपने सुना डिप्टी कमिश्नर साहब का ये कहना है कि ज़ैली इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ तो बिलाशुबा रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही हैं, मगर शहरी भी इस हवाले से अगर ताउन करें, शहरी ख़ुद भी अपनी सेहत का इस हवाले से ख्याल रखें तो बहुत जल्द जो है स्मोक जैसी वबा पर काबू पाया जा सकता है। मगर दूसरी जानिब ये बिलाशुबा इस पर कोई शक नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर AC साहिबान, ज़ैली इंतज़ामिया के जो दीगर इदारे जो हैं, महकमा माहौलियात की खुसूसन अगर बात की जाए तो कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, मगर DC साहब का इस हवाले से यही कहना है कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं शहरी ना चलाएं। और डॉक्टर्स का इस हवाले से कहना है जब स्मोक ज़्यादा बढ़ती है तो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकला जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वहीद गुजर तफसीलात बताने के लिए। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के सेक्टर F62 की कच्ची आबादी में शदीद ठंड में गैस का बहरान जारी है। इलाका मकीन लकड़ियां और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं F62 में मौजूद हूँ और जैसे कि मुल्क भर में जो गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो उसी जैसे इस्लामाबाद में भी जो है वो गैस का जो बहरान सर चढ़ कर बोल रहा है। जगह जगह जो है वो गैस नहीं है। इस वक्त मैं F6 सेक्टर में मौजूद हूँ। जैसे कि इस्लामाबाद को कैपिटल माना जाता है, लेकिन कैपिटल के बाद भी F6 सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर गैस ही मौजूद नहीं है। जो लोग हैं वो लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम, आप मुझे ये बताइएगा कि आप गैस नहीं है, आप कैसे गुजारा कर रही हैं और किन मुश्किलात का सामना होता है? गैस तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे कच्ची आबादी में, और जो हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं वो वादे तो बहुत करते हैं और उन्होंने कहा था कि आपकी इस कॉलोनी को हम पेरिस बना देंगे, लेकिन दोबारा उनकी शक्ल हमें नज़र नहीं आई। पेरिस तो क्या, ये कम्युनिटी और ज़्यादा मसले मसाइल में जकड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सुना। इसके साथ साथ मैंने मजीद भी इलाका मकीनों से बात की तो उनका ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स है तकरीबन 100 के करीब है, उनको जो है वो गैस प्रोवाइड की जा रही है, जबकि दूसरे जो 600 के करीब जो कच्ची आबादी के जो लोग हैं उनको गैस प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसके बाद ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो ख़वातीन का तमाम हुकूमत और जितने भी इंतजाम है, जो आला अफसरान ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे अपील है कि बर वक्त जो है इनको गैस प्रोवाइड की जाए ताकि इनकी जो परेशानियाँ हैं उनमें कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा रफीक। छुट्टी के रोज़ हफ्ते भर की बोरियत को ख़त्म करने के लिए शहरी सुबह सवेरे नाश्ता घर से बाहर करना पसंद करते हैं। मौसम खुशगवार हो तो नाश्ता करने का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शहरी अपनी छुट्टी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, जहाँ वजी हैं मौजूद। वजी, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और नाश्ते में क्या खाना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल हल्का ठंडी ठंडा मौसम हो और गर्मा गर्म हलवा पूरी हो तो जो छुट्टी का दिन है उसमें जो है मज़ा दुबाला हो जाता है। इस वक्त मैं कराची की मशहूर तरीन जो फूड स्ट्रीट है बंस रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोगों की कसीर तादाद, हम आज जो है नाश्ता करने के लिए सुबह सवेरे से जो है यहाँ का फूड स्ट्रीट का रुख किया और यहाँ पर जो है लोग जो है बिलखसूस हलवा पूरी खाने को जो है आज तरजीह दे रहे हैं। साथ साथ जो है यहाँ पर अरबी पराठा भी जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक ही दिन है छुट्टी को एंजॉय करने के लिए और मौसम ने जो अचानक से करवट बदली है उसी के निस्बत जो है लोगों ने आज अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है नाश्ते पॉइंट का रुख किया और यहाँ पे हमें लोग जो है नाश्ता करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, सभी जो है काफ़ी खुशगवार माहौल में जो है यहाँ पे बैठ कर जो है नाश्ता करने में मसरूफ़ हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ इस फूड स्ट्रीट की, तो फूड स्ट्रीट पर मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे नाश्ता जो है शहरियों के लिए दस्तयाब हुआ है, जिसके बायस लोग यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और यहाँ पे संडे के रोज़ जो है छुट्टी के दिन जो है बिलखुसूस यहाँ पे आकर जो है नाश्ता एंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। बच्चों से भी हमारी बात हुई, बच्चों का कहना है कि एक ही दिन मिलता है वालिदैन के साथ एंजॉय करने के लिए, तो सुबह से जो हम उठ जाते हैं और नाश्ते की तैयारी के लिए जो है नाश्ते के लिए बाहर निकल जाते हैं। ख़वातीन का भी यही कहना है कि एक ही दिन जो है मिलता है ताकि घर में नाश्ता ना बना सके और जो है अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे नाश्ते पॉइंट का रुख करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके जो है हलवा पूरी, चाय पराठा और अरबी पराठे से जो है हमें लुत्फ़ अंदोज़ होते
होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। शहरियों को कहना है कि जो फूड स्ट्रीट बंस रोड बनाई गई है, यहाँ पे एक नाश्ता करने का अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं वो सुबह के टाइम पे जो है लोगों को दस्तयाब होते हैं। तो शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा हमें खुशगवार दिखाई देते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहाँ पे हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहाँ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद के शहरी नाश्ते में क्या खाना पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद के अवाम अमूमन तो हफ्ते भर यही रोना रोते और परेशान दिखाई देते हैं कि महंगाई है, लेकिन यूँ ही इतवार का रोज़ आता है तो शहर इक़्तिदार के अवाम की कसीर तादाद हमें उनके मनपसंद फूड स्ट्रीट्स पर देखने को मिलती है। आज भी क्योंकि इतवार का रोज़ है, हफ्ते भर की बोरियत और थकन जो है वो इसी वजह से ख़त्म होती है कि इतवार के रोज़ इस्लामाबाद के अवाम की बड़ी तादाद जो है अपना मनपसंद नाश्ता करने अपने मनपसंद फूड स्ट्रीट पर अपने दोस्तों के हमरा या अपने फैमिली के हमरा जो है वो आ जाते हैं और अपने मनपसंद जो है नाश्ता करते हैं। आज भी यहाँ पे इस्लामाबाद में क्योंकि मौसम काफ़ी खुशगवार है, सर्दियों के सुबह है तो ठंडे सूप में गर्मा गर्म जो नाश्ता करते हैं तो उनकी थकन भी दूर हो जाती है और इतवार की छुट्टी का मज़ा जो है वो भी दुबाला हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि कसीर तादाद में बच्चों ने भी यहाँ पे आज सुबह का नाश्ता करने अपनी फैमिली के हमरा आए हैं। वैसे तो अमूमन देखने में यह आता है कि स्कूल के लिए जाते हुए वो उठते नहीं है, लेकिन क्योंकि इतवार के रोज़ का हर एक को जो है बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है, क्योंकि इतवार के रोज़ यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ और दोस्त अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं। तो नाश्ते में गर्मा गर्म नाश्ते के साथ थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाती है तो इतवार का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर तादाद में जो शहरी यहाँ पे आए हैं वो ज़्यादा जो नाश्ते में पसंद करें वो हलवा पूरी और मुर्ग चने जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पसंद करके खाए जाते हैं। और यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं उनका भी यही कहना है कि जो इतवार के रोज़ सबसे ज़्यादा डिमांड इनको आती है क्योंकि ठंडे आफ्ताब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां हमारे नुमाइंदा मियाँ शुएब मौजूद है। मियाँ शुएब, आप इस वक्त लाहौर में कहां पे मौजूद हैं और लाहौरी आज के मौसम में और आज के छुट्टी के रोज़ जो है क्या खाना नाश्ते में पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं लाहौर की जो फूड स्ट्रीट है वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ जिंदा दिलाने लाहौर छुट्टी के रोज़ तो मुमकिन ही नहीं घर में नाश्ता कर लें। यहाँ बड़ी तादाद में लोग नाश्ते के लिए आ रहे हैं क्योंकि अब तो मौसम भी काफ़ी जो सर्दी की तरफ सर्दी की आमद है, खुशगवार है। गर्मा गर्म हलवा पूरी, उसके साथ साथ पाए, नान, कुलचे और जो चाय की चुस्कियाँ सर्द मौसम में वो लगाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो कराची से आए हैं और उनको दोस्त नाश्ता करवाने यहाँ लेके आए हैं। अच्छा, आपके दोस्त कराची से आप आए हैं, नाश्ता करवाने लेके आए हैं, क्या खाया और क्या खाने का अभी इरादा है आप? अभी ये पाए मशहूर हैं जो लाहौर के, वो खाने आए हैं नाश्ते में। मुझे दोस्त लाए हैं यहाँ पे तो माशाल्लाह अच्छे हैं ये, काफ़ी दोस्तों ने तारीफ़ की है। हमने कहा चलो चलते हैं लाहौर के पाए वगैरह खाते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर के खाबे तो मशहूर हैं लेकिन खाने वाले भी इसके लिए मशहूर हैं। तो इस वक्त जो दोस्त हैं वो नाश्ता करने आए हैं, अपने दोस्तों को लेके मेहमान जो आए हुए हैं यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ लाहौर में खसूसी क्योंकि संडे के रोज़ जो खसूसी नाश्ते का अहतमाम किया जाता है, यहाँ जो दुकानों का रुख किया जाता है नाश्ता पॉइंट का, जहाँ हलवा पूड़ी गर्मा गर्म, उसके साथ साथ जो पाए, कुलचे और नान चने जो है उस पर हाथ साफ किए जाते हैं। जी, इतवार के रोज़ खुसूसी नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे मियाँ शुएब, कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे वजीउद्दीन, जबकि इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रही थी हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 41वें मुकाबले जेहलम में जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म फोर्सेज बशमूल रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और ASF के 2500 निशानेबाज शरीक हैं। आम शहरी भी इस मेगा शूटिंग के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी इस मुकाबले की दिफाई चैंपियन है। इंट्रा आर्मी इवेंट्स में 1024 निशानाबाजों पर मुश्तमिल 18 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में मुल्तान को कोर पहले और मंगला कोर दूसरे नंबर पर रही। सिविल आर्म फोर्सेज कैटेगरी में ट्रॉफी पंजाब रेंजर्स ने हासिल की, जबकि गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स रनर अप रहे। इंटर सर्विसेज मैचेस में पाकिस्तान आर्मी ने तीनों मुकाबले जीते। मुकाबले 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 2 दिसंबर को होगी। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में शालीमार लिंक रोड पर गले में पतंग की डोर फिरने से असद नामी शहरी मौके पर ही जा बहक हो गया। वाकया कब और कैसे पेश आया, मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल ये वाकया जो है वो गुज़श्ता रात मुगलपुरा शालीमार लिंक रोड पर पेश आया है कि असद नामी शहरी जो है वो काम से वापस घर जा रहा था कि उसके गले में जो है वो अचानक से
डोर फिरने की वजह से जो है वो नौजवान मौका पर ही जान की बाजी हार गया। तमाम पुलिस की जानिब से लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है और तमाम तहकीकात का जो है वो तहकीकात भी की जा रही है, मुलजमान की तलाश भी की जा रही है। जबकि साबका दौरे जो है वो पुलिस के दौर में जो है वो काफी ऐसी मौत हुई थी, पुलिस ने कंट्रोल ठीक है, बहुत किया शुक्रिया बकाश का तफसीलात बताने के लिए। अब कुछ बात करेंगे नस्ला टावर की। नस्ला टावर पर किसी भी अवामी एहतजाज और रद्द-ए-अमल के खदशे के तहत इंतजामिया ने नस्ला टावर के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की दरख्वास्त पर कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेमोलेशन के दौरान कुछ अफराद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब कर सकते हैं। डेमोलेशन मुकम्मल होने तक नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। नस्ला टावर के काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुख करेंगे लाहौर का। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन नून लीग को हारने का डर है। लीग की कारकुनों ने हल्के के वोटर्स में पैसे तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। 5 दिसंबर को लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में नून लीग की जानिब से शाइस्ता परवेज़ मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। हार के डर से नून लीगी कारकुनों ने हल्के के वोटर्स में 2-2 हज़ार रुपये तकसीम करना शुरू कर दिए, जिसकी मुबैना वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्के के वोटर से पहले हल्फ लिया जाता है और बाद में 2,000 रुपये उनको दिए जाते हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अपोजिशन के इल्ज़ामात की सियासत से निमटने के लिए हुकूमत ने नई सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। नई सियासी हिकमत अमली के तहत हुकूमत अपोजिशन को जवाब देने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी। मुहिम के सिलसिले में मुल्क भर में जलसे, जुलूस और बड़ी रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। कप्तान ने पार्टी को सियासी मैदान में फ्रंट से लीड करने का फैसला कर लिया। PTI अपोजिशन की सियासी मुहिमजोई और इल्जामात की सियासत का जारहाना अंदाज में भरपूर जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन को सबक सिखाने के लिए खुद भी मैदान में उतरेंगे। अपोजिशन से निमटने के लिए हुकूमत ने नई सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। जारहाना सियासी हिकमत अमली के तहत हुकूमत अपोजिशन को जवाब देने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी। बड़ी रैलियां और जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रैलियों और जलसों से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मजीद तजावीज़ भी तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि अपोजिशन को 3 नुकात पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुआशी मैदान में हासिल होने वाली हुकूमती कामयाबियों को उजागर किया जाएगा। सियासी मुहिमजोई में अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट हुकूमती तहरीक का दूसरा नुक्ता होगा। मुहिम के दौरान अपोजिशन की माजी और हालिया कारकर्दगी, वीडियो लीक्स और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। जबकि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि चैलेंज ये नहीं इमरान खान ने मईशत तबाह की है, बल्कि चैलेंज ये है बेहतरी कौन लाएगा। लाड़काना में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फी का कहना था कि हुकूमत धांधली के लिए कानून साजी कर रही है, इसलिए EVM को मुस्तरद करते हैं। हमारे इस खित्ते के किसी भी मुल्क के सिक्के की आप कीमत मालूम करें, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बुरी हालत में। हमारी मईशत को तबाह कर दिया इन लोगों ने। आज मसला ये नहीं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, उसका बट्टा बिठा दिया। चैलेंज ये है कि अब कौन आएगा जो इसको उठा सकेगा। मसला ये है, चैलेंज अब ये है कि किस तरह इस मुल्क की मईशत को दोबारा उस मकाम पर ले जाया जा सकेगा जब आपकी मईशत बेहतर थी। और यहाँ आपको बताएं, चांद का मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन काज़मी की पुर इसरार खुदकुशी केस पे मुतवफ़िया के वालिद ने अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। जामिया बेनज़ीर इंतज़ामिया ने गर्ल्स हॉस्टल प्रोवेस्ट को ओहदे से हटाकर नई खातून को तैनात कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वाक़े की अदालती तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिख दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
नौशीन काज़मी की पुरस्कार मौत का मामला। नौशीन के वालिद हिदायतुल्लाह शाह और चचा ने दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौशीन की रूममेट को शामिल तफ्तीश और अदालती इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने भी जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। असल जो वहाँ चतरा लड़की है, हर जगह से उसकी शिकायतें हो रही हैं, उसको तशरीफ में लिया जाए और जो है चीफ जस्टिस साहब इकबाल करोड़ जस्टिस सिंध के मशहूर दादू के जो है उसकी सरबराही में कमेटी मुकर जाए, जो वहाँ आए, इंक्वायरी करे, इनको पता किया जाए कि कत्ल किसने किया है, ताकि हमें इंसाफ मिले, असल कातिल सजा मिल जाए। नौशीन के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी 1 साल से पर्दा लगाकर रह रही थी। हम ख्याल तुलबा में रहने का मुतालबा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इब्तिदाई रिपोर्ट से अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। वालिद और चचा का कहना था कमरे से मिलने वाले खत को हम नहीं मानते। नम्रता कुमारी केस भी हल नहीं हुआ। इस केस के हल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवेस्ट को ओहदे से हटाकर बेनज़ीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की लेक्चरार फरीदा राजा को तैनात कर दिया। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन की जानिब से नौशीन काज़मी केस में एहतजाज भी किया गया। साथी रिपोर्टर यूसुफ शेख के साथ आज़ाद बलोच, GTV न्यूज़, दादू। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। जगह जगह कचरे और गलाजत के ढेर जमा होने से इलाका मकीनों का गुजरना महाल हो गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ये इस्लामाबाद का इलाका तरलई इलाके में जगह जगह मौजूद कचरे और गंदगी के ढेर अब इस इलाके की पहचान बन गए हैं। कचरे के तहफ़्फ़ुज़ से इलाका मकीनों का सांस लेना भी महाल हो गया। यहाँ पे सीढ़ी और काम आते हैं, लेकिन आते सारी कूड़ा सारा सीधा यहीं पे करते हैं। कोई ट्राली वगैरह यहाँ से नहीं भरते, गंद उधर ही पड़ा हुआ है, नालियाँ सारी बंद हैं। तरलई के मकीनों ने मुतलका हुकाम को बारहा मसले की तरफ निशानदेही करवाई, मगर मजाल है जो इंतजामिया की जानिब से इलाके की सफाई के लिए कोई इकदाम किए गए हों। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं दरख्तों की हिफाजत करो और दरख्त लगाओ। वो इतनी मेहरबानी करते हैं, वो कूड़ा वहाँ दरख्तों के नीचे ही इकट्ठा करके वहाँ आग लगा देते हैं, कई दरख्त सूख गए। तरलई में मौजूद स्कूल के सामने जमा कचरे के अनबार से स्कूल के अंदर भी फिजा तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा रहने लगी है। तरलई के मकीनों का कहना है इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर इलाके से कचरे और सफाई की सूरत हाल बेहतर करने के इकदाम करे। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। खेल के मैदान से आपको खबर दें, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। आबिद अली ने टेस्ट के तीसरे रोज सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। पहले टेस्ट के दूसरे रोज इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 330 रन के हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी नुकसान के 145 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। क्रिकेटर हसन अली का कहना है कि जैसी भी कंडीशंस हों, दिन के आगाज में मदद हमेशा बॉलर्स को मिलती है। पिच स्लो है, फास्ट बॉलर्स के लिए आसान नहीं। हमारा यही प्लान था एज ए बॉलिंग यूनिट कि अभी अर्ली मॉर्निंग जब हम आएंगे, अब चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो, तो अर्ली मॉर्निंग जो है बॉल वो थोड़ा स्विंग करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वेरी मच हैप्पी के 5 विकेट्स मैंने लिए अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल देखें जो पिच है वो इजी नहीं है फॉर द फास्ट बॉलर, और बॉल एक तो पिच स्लो है और जो बैट पे बॉल बहुत नाइसली आ रहा है, और हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो विकेट्स ले रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि जब फास्ट बॉलर्स विकेट्स लेते हैं तो आप सीरीज़ नहीं टूर्नामेंट्स जीतते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं। और जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो सीरीज़ होती है, वो हमेशा बॉलर्स ही जितवाते हैं। कौमी क्रिकेट के बल्लेबाज आबिद अली का कहना है कि अब्दुल्ला की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक ही प्लान था कि क्रीज पर ठहरना है और बुरी गेंद को नहीं छेड़ना। दिन के इख्तिताम पर गेंद स्पिन और ग्रिप होना शुरू हो गया था। अब्दुल्ला का डेब्यू था, और सबका जिसका भी डेब्यू होता है तो प्रेशर होता है, तो मैंने उसको यही कॉन्फिडेंस दिया कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, तो हमें जो भी बैट बॉल मिलेगा तो हमने उसको मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो ऑब्वियसली नया टारगेट था, नया विकेट था, आज नया दिन था, तो हमारा यही टारगेट था, मेरा भी यही था कि जो भी बैट बॉल मिले हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। हम लोग बस यही हमारा प्लान था कि हमने अंदर विकेट पे रहना है, और जो भी बैट बॉल मिलेगा तो वो हमने उसको यूटिलाइज़ करना है। तो सुबह इंशाल्लाह हमारा टारगेट यही होगा कि जो पहला सेशन होगा, सेशन बाय सेशन खेलेंगे, जो हमारा 330 का टारगेट है उसको पहले अचीव करें। चेयरमैन PCB रमीज राजा के साथ PSL फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा इजलास शुरू होते ही फ्रेंचाइज पर आग बगौला हो गए। वजह क्या बनी, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा आग बगूला। इजलास के शुरू होते ही रमीज राजा का फ्रेंचाइज मालिकान से मुकालमा, कहा कि पीएसएल हमारा घर है, आप लोग घुस बैठिए हो, आप लोगों ने इसे अपनी जागीर समझा हुआ है, आपने हमारे घर में घुसकर खिड़की दरवाजे सब तोड़ डाले। रमीज राजा के सख्त जुमलों के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर भी गुस्से में आ गए। रमीज राजा को भरपूर जवाब दिया, कहा कि रमीज राजा साहब पीएसएल हमारी वजह से है, हम इन्वेस्टर हैं, हमारी वजह से पीएसएल के 6 एडिशन हो चुके हैं और हम इसमें पैसे लगाते हैं। रमीज राजा ने कहा कि नदीम उमर साहब, आप लोग हमारे क्रिकेट विजन के साथ नहीं चलते, आप अपने लड़के खिलाते हैं, आप तो सरफराज के पीछे ही पड़े हुए हैं। नदीम उमर ने रमीज राजा को जवाब दिया कि आप ये मुझसे कैसे कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को 40 साल में 106 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स दिए हैं और 16 इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, आप कहते हैं कि हम घुस बैठिए हैं, जबकि पीएसएल ही हमारा घर है। रमीज राजा ने फ्रेंचाइजीज को हिदायत देते हुए कहा कि प्लेयर्स कैप $12 लाख करें, जिस पर फ्रेंचाइज मालिकान ने जवाब दिया कि हमें इस पे नुकसान होगा, बेशक सैलरी कैप बढ़ाएं, लेकिन बड़े खिलाड़ी आए तो हम ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। फ्रेंचाइजर्स की जानिब से सैलरी कैप के बारे में समझाने पर रमीज राजा $9.5 लाख सैलरी कैप पर राजी हो गए। इजलास में रमीज राजा ने पीएसएल के हेड ऑफ प्लेयर एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट इमरान अहमद खान की भी क्लास ले ली। गुस्से में सवाल किया कि इमरान मैक्सवेल पीएसएल में क्यों नहीं आता। इमरान अहमद खान ने जवाब दिया कि सर मैक्सवेल समेत मुताद्दिद क्रिकेटर्स को बुलाया है, लेकिन वो नहीं आना चाहते। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग टाइटल की जंग में तेजी आ गई है। एक दिलचस्प मुकाबले में लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 0-4 गोल से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी दूसरी पोजीशन मुस्तहकम बनाई। फातेह टीम की जानिब से जोटा ने पहले हाफ में एक के बाद दीगर 2 गोल बनाकर अपनी टीम को बरतरी दिला दी है। पहले ही हाफ में एल्किंटीनिया ने तीसरा गोल स्कोर किया, दूसरे हाफ में कप्तान वॉन जिक ने स्कोर 0-4 तक पहुंचा दिया। 12 मैचेस के बाद चेल्सी 19 पॉइंट्स के साथ अव्वल और लिवरपूल 28 पॉइंट्स के साथ 2वीं पोजीशन पर बरजमान है। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर साल सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। रिपोर्ट करेंगे सलाउद्दीन। गर्मियों में यूं तो स्वात की हर वादी सयाहों के लिए पुरकशिश है, लेकिन एक वादी ऐसी भी है जो सर्दियों में भी सयाहों का मस्कन होता है। सतह समंदर से 9200 फुट बुलंदी पर वाक़या वादी मलम जब्बा में जब बर्फबारी शुरू होती है तो हर सू सफ़ेदी छा जाती है और बर्फबारी की शौकीन अफराद फिर यहाँ डेरे जमा लेते हैं और यहाँ पर बर्फबारी की मुख्तलिफ खेल मुनक़िद की जाती है। मैं अपनी फैमिली के साथ कराची से आया हूँ और मालम जब अभी हम आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वगैरह बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। You know, Malam Jabba is world renowned for scenery view, but without the cleanliness of it, you know, it's a key factor. So arriving here, it was a very special experience for me. Coming from where I'm from in South Africa, you know, it's a very big difference, and you know, it's for our guests. I would highly recommend that all of our guests that are coming here. स्वात के ये वादी सयाहों के लिए दिलफरेब होने के साथ साथ स्वात के सयाहत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन उमर खालिक के साथ सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़ स्वात। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।